नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी ग्रांट के बारे में, जिस ग्रांट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। यानी भारत का जो राष्ट्रीय मानव आयोग है, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने ग्रांट निकाला है। उस ग्रांट के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। कौन सी ग्रांट है, क्या उसका प्रोसेस है, ए टू जेड जानते हैं इस ग्रांट में। लेकिन आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। जब तक आप वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें मिस आउट कर जाएंगे और फिर बाद में उसको ढूंढने के लिए आपने अपने समय को बहुत वेस्ट करेंगे। या तो किसी को फ़ोन करेंगे, वो टाइम नहीं देगा, ये है वो, दुनिया कुछ न कुछ होगा। तो इसलिए आप कंप्लीटली वीडियो को देखें और उसको देख के अपने प्रोसेस को कंप्लीट करें। डेफिनेटली है आपकी ग्रांट सक्सेसफुल होगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं फिर भी आप हमारे जो है मेंबर्स हैं, और उस मेंबरशिप के अकॉर्डिंग फिर हम बहुत ही मिनिमम कम प्राइस में आपके प्रोजेक्ट को प्रपोजल भरने के लिए पूरी हेल्प करेंगे। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। लेकिन आप हमारे जो है चैनल के मेंबरशिप अगर आपने ली है तो उसका हमें डिटेल्स ज़रूर शेयर करें कि आपने ये मेंबरशिप ली है और ये डिटेल्स हैं, ताकि हम जो है आगे टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके आपकी चीज़ को टाइमली फिल आउट करा सकें। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि आपको पूरे वीडियो को थोड़ा सा रुक रुक करके देखना है, नहीं तो आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके फिर आप उसको धीरे धीरे करके देखेंगे। 2 से 3 बार में अगर आप इसको देखेंगे पॉज कर कर के वीडियो को, तो डेफिनेटली है आप ग्रांट को डाल पाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत। तो आज इसी कड़ी में हम जानेंगे कि जो नेशनल ह्यूमन कमीशन राइट है, जो मानव अधिकार के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं या जो स्कूल इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, वो कैसे काम करना है, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कोई स्कूल कॉलेजेस अगर ह्यूमन राइट कमीशन पे काम कर रहा है, ठीक है, कोई कॉलेज कर रहा है, कोई एनओ से बॉडीज़ काम कर रही है, कोई इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, तो उन सब के लिए क्या रहेगा कि आपको ग्रांट फिल आउट करने के लिए आपको अपने सारे डेटा को सही से रीड आउट करना पड़ेगा और फिर उस ग्रांट को आप देख पाएंगे। देखिए क्या होता है, ह्यूमन कमीशन राइट्स पे जो काम करती हैं संस्थाएं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये ग्रांट को अप्लाई करना। तो आपको करना क्या रहेगा, आपको जाना रहेगा nhrc.nic.in पे जाना रहेगा। उस पे जाके आपको अपने प्रपोजल को, पहले स्कीम को आपको रीड आउट करना पड़ेगा, फिर उस प्रपोजल को आपको भरना पड़ेगा। तो ये वेबसाइट पे अभी हम आ गए हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आपको इसमें जाना कहाँ रहेगा, पहली चीज़ है आपके मन में होगा कि सर जाएं कहाँ और कैसे प्रपोजल डालें। देखिए यहाँ पे आपको अगर ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आपको पढ़ना रहे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। सारी चीज़ें जो है आपके सामने हैं, आप यहाँ से सारी चीज़ें को देख पाएंगे और उसके अनुसार सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। जैसे कंप्लेन फाइल क्या है, ऑनलाइन कैसे करना है, हाउ टू फिल कंप्लेन कैसे करना है, तो उसके बारे में टेंडर सेक्शन क्या है, वैकेंसी रिजल्ट प्रोग्राम, एवरीथिंग इट शुड बी देयर इन दैट वेबसाइट आल्सो। You can check it this properly and read out from proper scheme. Then they have you fill out the complete proposal. तो आपको ये पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, और जब तक आप ये पूरा ध्यान नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से दूर होते जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
दूसरे ग्रुप में दूसरे को भी शेयर करें ताकि उस तक भी सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो भी अगला काम करें। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं काम की ओर कि हमें काम क्या करना है। ठीक है, तो हमारा क्या आज का विषय है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, वो कैसे काम करता है और हम उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं, इस विषय पे आज हमें बात करनी है और काम को करना है। प्रपोजल को कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इन सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए ना आपके पास जो है, मैं बता दूं कि कौन कौन से जो है एलिजिबिलिटी किसकी किसकी होनी चाहिए। ये आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया फॉर क्लॉज नंबर 3 अटैच द गाइडलाइन। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटीज़ है, इंस्टीट्यूशन है, लॉ स्कूल है, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए सब कुछ जैसे आप यहाँ पे देखिए अवेलेबल इन द, ये इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ स्कूल है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस बॉडीज हैं। तो ये सब कोई अप्लाई इसको कर सकता है इस प्रोग्राम को करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे आ जाइएगा। वेबसाइट पे आके इधर साइड में देखेंगे ना, जहाँ पे NSRC पोर्टल लिखा है, ये ठीक है, NRCNET पोर्टल, इसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है ये देख सकते हैं। इसके बाद लिखा है इनवाइट प्रपोजल फॉर कॉन्फ्रेंस सेमिनार एंड वर्कशॉप, यानी इन्होंने जो ग्रांट निकाली है, ग्रांट कॉन्फ्रेंस की है, दूसरा सेमिनार है, वर्कशॉप है। ये डेट जो है 31/5/2025 तक ये ग्रांट आपको फिल आउट करनी है। दूसरा चीज़ है क्लिक टू हेयर व्यू। अगर आपको क्यों व्यू करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए अप्लाई फॉर ऑनलाइन। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। कहाँ पे? यहाँ पे। आप इसको क्लिक करके देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो हो गया ओपन। अब यहाँ पे क्या है, प्रपोजल फॉर ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सेमिनार एंड वर्कशॉप ऑन इशू रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। इसके बारे में कुछ जानना है तो आप यहाँ पे डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। अन्यथा आपको क्या करना रहेगा, आपको अपनी ग्रांट को अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 240 अक्षर यानी 240 मैक्सिमम जो है, जो नंबर्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल एक डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, SHRADHA श्रद्धा भक्ति विश्व कल्याण ट्रस्ट। ठीक है, 840 रजोकरी ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट क्या है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको सेलेक्ट करना रहेगा। दिल्ली है तो दिल्ली सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट है साउथ वेस्ट है तो ये सेलेक्ट करें, पिन कोड डालिए। इसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना रहेगा। फिर आपको टेलीफोन नंबर डालना रहेगा। ठीक है, आप अपना पे यहाँ पे टेलीफोन नंबर डालिए, जो भी आपका टेलीफोन नंबर है।
इसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या टाइप है, एनजीओ है, सोसाइटीज है, एजुकेशनल ट्रस्ट है या अदर है। तो जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। अगर आप एजुकेशनल के जैसे कॉलेज हैं, आपका कोई जो है मेडिकल कॉलेज है, स्कूल्स है, तो आपको एजुकेशन सिलेक्ट करना है। अन्यथा एनजीओ, अगर आप एनजीओ हैं तो एनजीओ डालें, और अगर आप एनजीओ नहीं हैं तो आप जो है अदर से डालिए। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना रहेगा, जो भी आप पासवर्ड अपना रखना चाह रहे हैं आप वो पासवर्ड डालिए। यहाँ आपको कैप्चर फिल करना है। ठीक है, इसके बाद सेंड ओटीपी पे आप इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब ये ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आपके चला जाएगा। पूरा लाइव प्रोसेस इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि कई लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि सर मुझे लाइव प्रोसेस करके ज़रूर बताएं। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे मेंबर्स हैं या जो अभी मेंबरशिप ली है, सब के लिए ये बहुत इजी और बहुत, देख लिए ये पासवर्ड आ गया NHRC का। ठीक है, आपको करना क्या रहेगा, आपको पासवर्ड के लिए जाना है। ठीक है, ये पासवर्ड आएगा, यहाँ से पासवर्ड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके सीधा वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, रजिस्टर नाउ पे। अगर आपको ओटीपी नहीं आए तो रीसेंड यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज रजिस्टर पे क्लिक करें। आपका ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड आईडी है जो है ये आ गया। अब इसको आप जो है कहीं पर सेव करके रख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये देखो आपकी ईमेल आईडी पे भी ये नंबर आ जाता है। डियर सर, योर रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली सबमिटेड, आईडी इज रजिस्टर ईमेल आईडी SBVK डॉट एंड पासवर्ड इज ये। ठीक है, तो इस तरीके से ईमेल और पासवर्ड पे आपके वहाँ पे आ जाता है। आप अपना पासवर्ड जो है उसको चेंज करके रखिएगा ताकि जो है आपको सेफ्टी रहे। ठीक है, अब क्या करना रहेगा, आपको लॉगिन पे जाना रहेगा। लॉगिन पे जाके आपको क्या करना है, अपना जो आपने यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया है वो आप यहाँ डालिए। ठीक है, इसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल आउट करना रहेगा। कैप्चर कोड इसके बाद आपको डालना रहेगा और लॉगिन नाउ पे क्लिक करना रहेगा। अब जैसे ही आप इसको रजिस्टर्ड कर लेते हैं, ये आपसे पूछता है वेदर रजिस्टर अंडर द सोसाइटीज एक्ट 1860 और एनी अदर्स एक्ट। तो अगर कुछ भी है तो आप यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पार्टिकुलर ऑफ प्रेजेंट मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी इन मैक्सिमम जो भी है आपका वो डालना रहेगा। ठीक है, फिर डेट ऑफ विच इज वाज कंटिन्यूअस कब से है वो डालना रहेगा। नीति आयोग यानी पोर्टल आईडी आपको डालना रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे MOA डालना रहेगा, यानी अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्टेड डीड डालें। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट कॉपी आपको डालना रहेगा एंड सेव डिटेल पे क्लिक करना रहेगा। बाकी जो आपने अभी डिटेल डाला है वो आपके सामने यहाँ पे दिखती रहेगी। अब हम यहाँ पे क्या डालना रहेगा, ट्रस्ट एक्ट ये है पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882 कब रजिस्टर्ड हुआ था, रजिस्ट्रेशन डेट आपको डालनी रहेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट के लिए आपको
दिसंबर आ गया, नवंबर, अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकुलर ऑफ द प्रेजेंट मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड बोर्ड एंड मैनेजमेंट, आपको उसके बारे में देना रहेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे इंक्लोज्ड लिख देता हूँ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, मई, अप्रैल, जून, जुलाई, एक मैंने डेट डाल दिया कोई भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया पोर्टल का नीति आयोग का आईडी, ठीक है। अटैचमेंट दे दिया यहाँ पे, डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट अटैच कर दिया, यहाँ पे गया। इसके बाद जो है इसने बोला कि जो है हमें और भी कुछ चाहिए, तो हम डाउनलोड्स में चले गए। यहाँ पे हमारे पास कहीं पड़ा हुआ है, डीड है, क्या है देखते हैं। यहाँ से आपको ये अटैच कर दिया, सेव डिटेल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इंफॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, ठीक है। अब आपको क्या करना रहेगा, एक तो मैंने आपको बेसिक दिखाया है कि कैसे कैसे करना रहेगा, बाकी आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट डेटा है वो फिल करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको एड प्रपोजल में जाना है, ठीक है। एड प्रपोजल में जाएंगे, यहाँ पे क्या है, प्रपोजल पर्सन एथोराइज, उसका क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है। प्रपोजल जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर डिटेल कौन है उसका डिटेल, फिर प्रोग्राम की डिटेल्स। ये प्रोग्राम की डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें, प्रोग्राम टाइटल, टॉपिक्स, ऑब्जेक्टिव और ग्राफिक एरिया, टारगेट एरिया, आउटकम, ये सारी चीज़ें आपको डालनी रहेगी। फिर प्रोग्राम की डेट आपको सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 दिन जो भी आप करेंगे। ये जो प्रपोज्ड डेट है आप जो डालेंगे तो कब से कब तक का यहाँ पे ये सेलेक्ट करना रहेगा। एड्रेस किधर रहेगा ये डालना है, ठीक है। जो प्रपोज्ड डेट आप डालेंगे तो ये 1 जून से 1 जून 25 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच की कोई भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस आपको डालना है अपने ऑर्गेनाइजेशन, सेव एंड सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनेंशियल असिस्टेंट में ब्रेकअप आपको एंटर करना है कि टोटल कितना हुआ, उसकी कॉस्ट अपलोड करना है इधर, ठीक है। ऑडिट 3 साल का डालना है। एनुअल रिपोर्ट्स आपको डालना है। सर्टिस्फाई कॉपीज विद डालना है। अंडरटेकिंग डुली जो नोटरीज है वो डालना है। प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका क्या रहा वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डिटेल्स ऑफ रिसोर्स पर्सन ऑफ द प्रोग्राम उसका डालना है, जो रिसोर्स पर्सन है वो डिटेल्स आपको डालनी है। एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर कुछ इसके अलावा भी आपके पास कुछ भी है तो वो डालना है, और एनी अदर कुछ भी अगर उसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी डालना है। और इसके बाद नो अल्टरनेट
अल्टरनेशन मॉडिफिकेशन इन डिटेल इन अलाउ आफ्टर सबमिशन। अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो ये डिटेल्स थी आपको ऑनलाइन सबमिट करने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये डिटेल्स जो है कब से कब तक हम भर सकते हैं। जो ह्यूमन कमीशन राइट्स ने जो प्रोग्राम निकाला है, इसका ऑफिस जो है ये मानव अधिकार भवन जो है सी ब्लॉक सीपीओ कॉम्प्लेक्स में है, INA, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। आप वहाँ भी जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और पता कर सकते हैं अगर आपकी कोई जानकारी है लेना चाहते हैं बशर्ते। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में। ऑटोनॉमस बॉडीज हैं और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एवरीथिंग इट शुड बी एप्लीकेबल। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO एट द स्टेट नेशनल लेवल विद इन मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस। जो है जो अगर जो NGO है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या स्टेट लेवल के हैं, जो भी हैं, मिनिमम 3 years उनका होना कंपलसरी है इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद रिसीव कंसिलेशन अंडर 14 FCRA। आपने अगर कोई जो है NGOs हैं, अगर आपने FCRA लिया हुआ है तो आपका FCRA कैंसल नहीं होना चाहिए। दूसरा है मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड दर्पण पोर्टल। आपका दर्पण पोर्टल रजिस्टर्ड होना चाहिए। सच एज मस्ट द रिसीव्ड रजिस्ट्रेशन अंडर रेलिवेंट इंडियन इंस्टीट्यूट सच द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 186(0) आर द पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, वेरियस स्टेट रजिस्ट्रेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अंडर रिलेवेंट जो है कंपनीज एक्ट में भी जो रजिस्ट्रेशन है ये भी सब होना चाहिए। ठीक है, UGC अप्रूव्ड AICTE रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म एनेक्चर जो है 4 आप देख सकते हैं, अटैच है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। डिटेल रिगार्डिंग फॉर फॉर्मेट मेकिंग प्रपोजल सिलेक्शन सैंक्शन रिलीज ग्रांट एंड अदर कंडीशंस कैन बी फंड जो है फाउंड। इसका गाइडलाइन आपको पूरा रीड करके देखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी इंस्टीट्यूशन प्रपोजल फॉर ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस सेमिनार एंड वर्कशॉप इशू रिलेटेड द ह्यूमन राइट। जो आप प्रपोजल बनाएंगे वो जो ह्यूमन राइट कमीशन का जो इशूज है उसके बारे में आपको बताना रहेगा, ये आपका ग्रांट रहेगा। ठीक है, लास्ट डेट आपका 13 मई है, 6 बजे तक आप ये प्रपोजल डाल सकते हैं। ठीक है, 6 o'clock तक। फॉर डिटेल यू में प्लीज कॉन्टैक्ट, आपका एक कॉन्टैक्ट डिटेल है, इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ईमेल आईडी ये दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी के थ्रू आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। मोनिका जून जो है सेक्शन ऑफिसर हैं, TRG हैं, तो आप ये देखें और ये स्कीम है, स्कीम को पूरा रीड आउट करें। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड फाइनेंशियल नॉर्म एंड जर्नल कंडीशन, एवरीथिंग इट शुड बी देयर इन दैट RFP। तो इंट्रोडक्शन आप जरूर देखें क्योंकि मेन है इंट्रोडक्शन में क्या इन्होंने मांगा है, बताया। इनके ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं, कमीशन यूटिलाइजेशन, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार एंड वर्कशॉप, ये चीज़ें आपको पूरा रीड आउट करनी पड़ेगी। इनकी पॉलिसी डेवलपमेंट एंड लीगल रिकमेंडेशंस एंड गाइडलाइन, तो ये सारी चीज़ें आप देखें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, लॉ स्कूल है और ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, NGO ट्रस्ट सोसाइटीज़ हैं, कंपनीज हैं एंड जो है वेरियस स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा पेन इंडिया में जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब अप्लाई कर सकती हैं, स्कूल कॉलेज से लेके, मतलब आप अगर कोई नॉर्म्स बॉडीज भी हैं तो आप इस ग्रांट को अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा,
एनजीओज के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फ्रॉम एनेक्जर आई देना है। ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल आपको बताना रहेगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना रहेगा। सर्टिफिकेट कॉपी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड एसोसिएशन demonstrating the organization objective to conduct human rights related activities including conference, seminar and workshop। सर्टिफाइड कॉपी आपको देनी रहेगी। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पास्ट 3 years। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनुअल एक्टिविटीज रिपोर्ट फॉर पास्ट 3 years। डिटेल्ड प्रपोजल आउटलाइन एंड प्रोग्राम एक्टिविटीज, टारगेट ऑडियंस एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ये आपको पूरा देना रहेगा। इंफॉर्मेशन ऑन रिसोर्स पर्सन्स, वो आपको पूरा देना रहेगा। इसके बाद जियोग्राफिकल एरिया जो कवर्ड करने वाले हैं प्रपोज्ड ऑफ प्रोग्राम, वो आपको पूरा बताना रहेगा। टेंटेटिव डेट एंड वेन्यू जो मैंने आपको वहां बताया ही था। और आपको साइन इट करके यानी सिग्नेचर करके एक अंडरटेकिंग देनी रहेगी। ये था सिर्फ एनजीओ के लिए। ऐसे ही सेम इसके बाद यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमस बॉडीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूजीसी, रिकॉग्निज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इन सब के लिए भी डिटेल्स देनी ये रहेगी, कंपलसरी है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए आप ये मस्ट पॉइंट है, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर शैल बी responsible to coordinate with the commission program. Coordinator will submit the program report to be the submit to commission in the English or हिंदी। आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं और ये जो है हिंदी में भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। और फाइनेंशियल नॉर्म्स क्या हैं ये आपको रीड आउट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आप अपने ग्रांट को कैसे फिल आउट करने के लिए बजटिंग वगैरह करा के देनी रहेगी। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, द कंट्रीब्यूशन एनएचआरसी विल बी सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। मिनिमम कंट्रीब्यूशन बाय द एनएचआर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विल 50% ऑफ द टोटल encouraged cost of the subjected following limited limits whichever in the lesser। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके अकॉर्डिंग ही आप डालिए। ₹1,05,000 फॉर 1 day प्रोग्राम। एक दिन के प्रोग्राम को करने के लिए जो एनएचआरसी है वो आपको 1,25,000 देगी, जिसमें 50% इंक्रीज ऑफ द लेसर का होगा। एंड अगर आप 2 दिन का प्रोग्राम करते हैं तो 2 लाख रहेगा और 25,000 रहेगा। अगर आप 3 days का करते हैं तो 3 लाख जो है फॉर 3 days प्रोग्राम का रहने वाला है, तो इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद जो है आप प्रोग्राम विल बी कवर्ड ऑन द कोलैबोरेशन विद द एनएचआरसी ensuring to the active involvement and NHRC ऑफिसर इन द, यानी जो आप प्रोग्राम करेंगे, जो कोलैबोरेशन करेंगे, उसमें एनएचआरसी के ऑफिसर्स इन्वॉल्व होके काम करेंगे आपके साथ मिलकर। ठीक है। नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट रिक्वायर मोर देन 200 एडिशनल अमाउंट में बी कंसीडर ओपन रिसीविंग ऑफ द सच रिक्वेस्ट। ठीक है, ये जर्नल कंडीशंस क्या है इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद ही अपने ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स को सबमिट करके, ये एनेक्जर्स हैं, आपको ये पूरे एनेक्जर को फिल आउट करना पड़ेगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। अगर आप हमारे जो है मेंबर्स, आपने हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन किया है तो मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें व्हाट्सएप पे पेमेंट की डिटेल्स को ज़रूर शेयर करें और अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जिससे आपने पेमेंट किया, वो पेमेंट की डिटेल्स कहाँ से हैं वो भी डिटेल व्हाट्सएप पर हमें ज़रूर डालें, ताकि आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाए जिस ग्रुप के लिए आपने मेंबरशिप ली है। ठीक है, अगर आप हमारे मेंबरशिप ली है तो हम आपके प्रपोजल को बहुत ही कम मिनिमम प्राइस में हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी डालने के लिए। ठीक है,
तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, ये अंडरटेकिंग है, इसको आप देख के समझ के तब भरना रहेगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये पूरा डेटा रहा। तो आज जो हमारा टॉपिक था सिर्फ यही था कि ह्यूमन राइट कमीशन का जो हमें प्रपोजल डालना है वो कैसे डालना है और क्या क्राइटेरिया। तो आज के जो इनपुट्स में हमने देखा